हम श्वेता आंटी के घर जाएंगे मॉम। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहे, और वो भी शान से। ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से क्या फायदा। और तुम तो मेरे ऑफिस में काम भी कर सकते हो, जैसे अविनाश करते हैं। कावेरी, तो तुम सब ने भी फैसला कर लिया है कि घर छोड़कर जाने का? हाँ बाबूजी, आपने देखा ना रिमझिम ने हम सबके साथ किस तरह का बर्ताव किया। जब पंडित जी ने कह दिया कि ये पूजा बिना पति की अधूरी है, फिर भी वो अड़ गई। जब विक्की और ईशा थे तो वो बैठ सकते थे ना हवन में। उसके लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा करने की जरूरत ही क्या थी? तुम्हें सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखता है, दूसरा तुम्हें नजर नहीं आता है। बुराइयां दिखती हैं रिमझिम, अच्छाइयां नहीं दिखती। कितना कुछ किया है उसने तुम्हारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, ये तुम बार बार भूल जाती हो। बाबूजी, हम आपकी तरह संत नहीं हैं, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अब भी आप रिमझिम का ही पक्ष लेंगे। तो ठीक है ना, अब हम घर छोड़ के जा रहे हैं। रहिए आप खुशी खुशी अपनी रिमझिम के साथ, और उसके गुणगान गाते रहिए आप। चलिए दीदी, चलिए कावेरी भाभी। माई Lovely. I got it. Capturing the moments. This is called. हेलो मेघा, क्या सोच रही हो? आई एम श्योर तुम हमारे हनीमून के बारे में सोच रही हो, है ना? वही दिन होता ही ऐसा है, पति पत्नी की लाइफ में सिर्फ एक बार आता है, जिस दिन हमारे पास नो टेंशंस, नो डिस्टर्बेंस, नो पेरेंट्स, नो फ्रेंड्स, नो फोन कॉल्स, नथिंग, ओनली एंटरटेनमेंट, ओनली यू एंड मी। गर्व, but I'm really bothered about mommy. बस इतनी सी बात। एक सेकेंड, ये 1 2 3. ये लो, मम्मी को फोन कर लो। हेलो। हेलो महाराज जी, मैं मेघा बोल रही हूँ। अरे मेघा बिटिया, हम महाराज जी बोल रहे हैं। कैसी हो बिटिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ महाराज जी, लेकिन घर पे कोई है नहीं क्या? मैं बहुत देर से फोन ट्राई कर रही थी। सब लोग? कौन बेटा? विकी भैया, ईशा, अंकल आंटी। उन सब लोगों की तो बस यादें ही रह गई घर में।
और मम्मी? तो बेचारी अकेली रह गई घर संभाले खातिर, एकदम अकेली पड़ गई है वो। महाराज जी, मैं आपको फोन करती हूँ। अच्छा बिटिया। क्या हुआ मेघा? सब ठीक तो है ना? ठीक ही तो नहीं है घर, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? दीदी, एक रोटी और ले लीजिए। माँ जी, आप भी कुछ खा लीजिए ना। देखिए ना, पूरा परिवार एक साथ बैठ के खा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। नहीं श्वेता, मेरा मन नहीं कर रहा। माँ जी, आज मैंने अपने हाथों से आपकी मनपसंद डिश बनाई है, आलू कढ़ी भी है, थोड़ी सी खा लीजिए। श्वेता, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। ऐसा मत कहिए माँ जी। नहीं श्वेता, मेरा मन नहीं कर रहा, तुम खा लो ना। मेरा पेट तो आज खुशियों से ही भर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी खुशियां मुझे आज ही मिल गई हो। आज मेरा पूरा परिवार जो मेरे साथ है। क्यों नहीं होगा? थोड़ा सा खा लीजिए। अच्छा, मैं प्लेट यहीं ले आती हूँ। श्वेता ना, सच मुझे भूख नहीं है। मैं जानती हूँ माँ जी, आपको बाबूजी की याद आ रही है। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है, चाहे कितनी लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन प्यार हमेशा बना रहता है। काश बाबूजी भी यहाँ होते, लेकिन मैं जानती हूँ बाबूजी यहाँ कभी नहीं आएंगे। नहीं श्वेता, वो आएंगे, देखना वो जरूर आएंगे। एक्चुअली मम्मी घर पे अकेली हैं, सब लोग घर छोड़ के चले गए हैं, और तुम तो जानते ही हो ना, मैं मम्मी को एक पल के लिए भी दुखी नहीं देख सकती हूँ। हेलो। हेलो घर, नमस्ते आंटी। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेघा का फोन आया था, वो है वहां पर? एक मिनट आंटी, ये मेघा से बात कीजिए। हेलो। हेलो मेघा, हम बाहर गए थे, अभी वापस लौट कर आए तो महाराज जी ने बताया तुमने फोन किया था। क्या बात है? माँ, हम लोग वापस आ रहे हैं। इतनी जल्दी क्यों? मम्मी, वैसे भी मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। आप भी तो वहाँ अकेली है ना। मेघा, हम यहाँ अकेले अकेले कहाँ हैं? सब हैं घर पर। मम्मी प्लीज झूठ मत बोलिए, महाराज जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेघा, तुम भी महाराज जी की बातों में आ गई। उनकी तो आदत है मजाक करने की। सब मंदिर गए हैं, बस थोड़ी देर में आते होंगे। सब कुछ ठीक है यहाँ पर। और एक और बात, शादी के बाद में बेटी का हक उसके मायके पर नहीं रहता। तुम्हारा सब कुछ वहां है, गर्व के पास। मम्मी, तो इसका मतलब मैं पराई हो गई हूँ? क्या मैं आपकी बेटी नहीं रही हूँ, या आप मेरी मम्मी नहीं है? बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं और तुम हमारी बेटी हो, और ये कोई नहीं बदल सकता। लेकिन ये मत भूलो कि गर्व तुम्हारा पति है। मेघा, तुम्हारी खुशी की खातिर गर्व वापस भी आ जाएगा, लेकिन ये सही बात नहीं। तुम्हें भी उसकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। हमारी बात मानो, तुम वहीं रहो, ठीक है? ओके मम्मी, बाय। क्या हुआ? हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। श्वेता, ये चिट्ठी उन्हें दे देना। मुझे पूरा भरोसा है कि ये पढ़ते ही वो यहाँ आ जाएंगे। श्वेता, क्या बात है? इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? और बहुत खुश नजर आ रही हो। नहीं चाचा जी, माँ जी की चिट्ठी है, बाबूजी को देने के लिए कहा है। अब आप देखना,
जब मैं वापस लौट कर आऊंगी तो बाबूजी मेरे साथ होंगे। श्वेता, जितना तुम समझ रही हो उतना आसान है नहीं है सब कुछ। पता नहीं क्या लिखा हो लेटर में। देखो, दुश्मन को अपने से कमजोर कभी नहीं मानना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें ये लेटर पढ़ लेना चाहिए। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। मेरे प्रिय प्राणनाथ, चरण स्पर्श, मुझे मालूम है कि आप सही हैं, लेकिन मैं एक माँ हूं और एक माँ अपने बेटों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती। ओहो चाचा जी, आप भी ना। एक पत्नी अपने पति को भला और क्या लिख सकती है? हो सकता है श्वेता, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। चाचा जी, आप भी ना। मालिक, खाना लगाऊं? नहीं महाराज जी, अभी भूख नहीं है। बाबूजी, कम से कम खाना तो खा लीजिए। नहीं बेटा, अभी बिल्कुल इच्छा नहीं। क्या लेने आई हो यहाँ? अब इस घर में बचा ही क्या है ले जाने लायक बाबूजी? सारा परिवार तो मेरे साथ है। बस आपकी कमी है। सच बताऊं बाबूजी, जब घर का बड़ा ही घर में ना हो तो घर में रौनक ही नहीं लगती। मैं आपको लेने आई हूं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने हरगिज नहीं आऊंगा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको अपने स्वार्थ के लिए नहीं ले जाने आई हूं। माँ जी को आपकी जरूरत है। इरावती को मेरी जरूरत है? अचानक ये परिवर्तन कैसे हो गया? हाँ? यहां से तो बहुत शान से गई थी कि मैं अपने बेटों के साथ जाकर रहूंगी। वो आपको बहुत मिस करती है। ये लेटर दिया है। मेरे प्रिय प्राणनाथ, चरण स्पर्श, मुझे मालूम है कि आप सही हैं, लेकिन मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपने बेटों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, वो बेटे कैसे भी हों। शादी के बाद एक पत्नी का प्यार सिर्फ पति के लिए होता है, लेकिन बच्चे होने के बाद पत्नी का एक रिश्ता और भी बन जाता है, माँ का। और एक माँ का बच्चों के लिए प्यार जायज़ है या नाजायज़, आप खुद ही सोच सकते हैं कि मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ। मैं आपकी पत्नी, मुझे आपके सहारे की जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास आ जाए। आपकी इरावती।
बाबूजी आप माँ जी के पास चले जाएं। बाबूजी वो आपकी पत्नी है और उन्हें आपकी जरूरत है। प्लीज बाबूजी आप जाएं। नहीं बेटा, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। आपको हमारी कसम। अरे चाचा जी, अब तक इस खेल में उलझे हुए हैं। खेल खत्म। चाचा जी, श्वेता ने आज तक कभी हारना नहीं सीखा, चाहे वो खेल हो या हो जिंदगी। क्योंकि आज बाबूजी को इस घर में लाने के बाद मैंने वो जंग जीत ली है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। आज मैंने रिमझिम को अकेला कर दिया है। अब उसका सारा परिवार और उसकी सुख शांति मेरे कब्जे में। मुझे क्या करना है फिर? दिवाली चाचा जी, इस घर में इतनी रोशनी कर दीजिए कि रिमझिम का घर अंधेरे में मुझे साफ नजर आए। मैं देखना चाहती हूँ कि उजाले में रहने वाले लोग अंधेरे में कैसे नजर आते हैं। बहुत घमंड था ना उसे अपने आप पर। उसका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया है मैंने। आज मैं अपनी जीत का जश्न मनाना चाहती हूँ। अंधेरे में बैठी हूँ, तरस आता है मुझे तुम पर रिमझिम। पता है तुम्हें, खाली घर में अपनी ही आवाज गूंजती है। किससे बात करोगी अब तुम? दीवारों से, तस्वीरों से? नहीं 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 नहीं, तुम तो अपने गोपाल जी से बात करोगे। क्या सोच रही हो? पछता रही हो कि तुमने मुझे चैलेंज किया था? क्या कहा था तुमने? कि मैं अविनाश को तो क्या, उसके सपने तक को तुमसे नहीं छीन सकती। लेकिन देखा तुमने, मैंने अविनाश को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे पूरे परिवार को तुमसे छीन लिया। तुम्हारी रोशनी भी तुमसे छीन। खंगं चक्रगदेषु चाप परिहां चूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां पीछे पलट कर देखो श्वेता, तुम्हारे पागलपन की झलक साफ नजर आए।